कॉन्फ्रेंस के लिए महत्वपूर्ण बिंदु पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं। मैं आप सभी का सर्वप्रथम अपने हृदय से स्वागत करता हूँ। आज बेसिक शिक्षा विभाग की अगर हम बात करें, बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत पिछले 8 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी की उनसे प्रेरणा लेते जिस तरह से हम सब लोगों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुपालन में कार्य किया है, अपने विद्यालयों में पठन पाठन की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए जिस तरह से हम सब लोगों ने प्रयास किए, मुझे लगता है कि आज बेसिक शिक्षा विभाग की स्थिति अगर हम आज से 8 वर्ष पहले से तुलना करेंगे और आज के परिषदीय विद्यालयों से अगर हम तुलना करेंगे तो उसकी स्थिति आज जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलता है। आज परिषदीय विद्यालयों में हम हर एक मूलभूत सुविधा को उपलब्ध कराने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। कार्य किया जा रहा है कि हर एक बच्चे को जो उसके लिए शिक्षा का अधिकार, हर एक बच्चे का जन्म सिद्ध अधिकार, उसको उपलब्ध कराने के लिए हर एक सुविधा हर एक बच्चे तक सरकारी स्कूल के माध्यम से हम सब लोग उपलब्ध कराएं। इस दिशा में हम सब लोगों ने बहुत तेजी से कार्य किए और इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि 2017 से पहले हम सब लोग देखते थे अपने परिषदीय विद्यालयों में कि बेसिक नेसेसिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर की हम लोगों को कमी देखने को मिलती थी और उसके कारण जो अभिभावक होते थे, निम्न वर्ग के गरीब परिवारों के अभिभावक भी परिषदीय और सरकारी विद्यालयों में अपने बच्चों को भेजने से कतराते थे। हमने 19 पैरामीटर्स पे कायाकल्प के अंतर्गत, ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत कार्य करना प्रारंभ किया और 11,500 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि से मुझे बताते हुए खुशी है कि हम लोगों ने 19 डिफरेंट पैरामीटर्स पे कार्य करते हुए 96% अपने स्कूल्स को आज सैचुरेट कर लिया है और इसका फलस्वरूप ये हुआ है कि हमारे विद्यालयों में, स्कूल्स में आज सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध है। पीने के लिए पेयजल की सुविधा है, क्लासरूम्स में टॉयलेट्स है, बच्चों के खाने के लिए व्यवस्था है वहां पे और बच्चों को वहां पे जो नामांकन है, बच्चों का नामांकन के लिए वहां पे आज जो उसका स्तर है वो आज बहुत तेजी से बढ़ा है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि इस बार भी लगातार हर वर्ष हमारा स्कूल चलो अभियान का कार्य चलता है और जिसके माध्यम से सभी माननीय मुख्यमंत्री जी जिसका प्रारंभ करते हैं, सभी जनप्रतिनिधि और सभी सामान्य लोग भी इसमें अपना सहभागिता दर्ज करते हैं और जिसके माध्यम से हम सब लोग बच्चों को नामांकित करते हैं। इस वर्ष भी हम सब लोग 27,53,394 बच्चों को सत्र 2025-26 में नए नामांकन करने में इस बार हम लोग सफल हुए। हम हर वो कार्य हमारी सरकार कर रही है जो कि बच्चों को बेहतर शिक्षा की दिशा में लेकर के जाने के लिए, उनके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए, उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, बच्चों के लिए सहायक होगा, योगदान होगा, उस निर्णय को हमारी सरकार ले रही है। और जहां तक हम सब लोग बात कर रहे हैं स्कूल्स के पेयरिंग को लेकर, क्योंकि ये आज के समय में सबसे ज्यादा बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर चर्चा का विषय बन चुका है। मैं इस विषय में जानकारी देना चाहता हूँ कि पेयरिंग के विषय में हमारी सरकार का निर्णय कोई नया निर्णय नहीं है। ये पेयरिंग की जो प्रक्रिया है काफी लंबे समय से इसके ऊपर चर्चा चल रही थी। 2024 में इस पेयरिंग के विषय में सबसे पहले चर्चा हमारे यहाँ पर प्रारंभ हुई, जिसके ऊपर बैठकें की गई और जिसपे अलग अलग समय पे अलग अलग जगहों पे बैठकों का आयोजित किया गया। विभिन्न जिलों पर भी इसकी जानकारियों को एकत्रित किया गया। उसके बाद में ये सारी जो पेयरिंग की प्रक्रिया है इसको पूर्ण करने के लिए हम सब लोग आगे बढ़े। उत्तर प्रदेश कोई पहला प्रदेश नहीं है जो इस पेयरिंग की प्रक्रिया के साथ में आगे बढ़ रहा है। पूर्व में भी कई प्रदेशों में, क्योंकि एनईपी के अंतर्गत भी संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए इसको उसमें मेंशन किया गया है और अपने संसाधनों को हम किस तरह से बेहतर प्रयोग कर सकते हैं और बच्चों के भविष्य के लिए उसको बेहतर, बच्चों के भविष्य को और उज्जवल बनाने के लिए उसको किस तरह से हम लोग बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको दृष्टिगत रखते हुए हम ये पेयरिंग का निर्णय लिया गया है। पिछले वर्षों में, पिछले समय में 2014 में राजस्थान में इस पेयरिंग की जो प्रक्रिया है इसको पूर्ण किया गया, जिसके अंतर्गत 20,000 विद्यालयों को पेयर किया गया। मध्य प्रदेश में 2018 में इस पेयरिंग की प्रक्रिया को अपनाया गया, जिसके अंतर्गत पहले फेज में 36,000 विद्यालयों को और लगभग 16,000
समेकित परिसरों को वहां पर निर्मित किया गया। ओडिशा में 2018-19 में इसको किया गया, जिसके अंतर्गत 1800 विद्यालयों को फेयर किया जा चुका है। हिमाचल प्रदेश में भी 2022 में और 2024 में चरणबद्ध तरीके से 2 फेज में इस फेयरिंग की प्रक्रिया को पूर्ण किया गया है। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश कोई पहला प्रदेश नहीं है जहां पर ये फेयरिंग की प्रक्रिया को पूर्ण किया गया है, बल्कि हम लोगों ने प्रयास किया है कि फेयरिंग से और बेहतर क्या लाभ लिए जा सकते हैं, उसको भी हम सब लोगों ने इस अपनी व्यवस्था के अंदर होते हुए उसको समायोजित करने का प्रयास किया। मैं इस बात को बताना चाहता हूँ कि फेयरिंग की प्रक्रिया के अंतर्गत लगभग 10,000 विद्यालयों को चिन्हित किया गया था, जिनको हम लोगों ने ऐसा समझा कि उनको फेयर किया जाना उचित है, जिसके अंतर्गत अभी ये प्रक्रिया लगातार पिछले 1 माह से चल रही है और इसमें लगातार पूरे प्रदेश भर में सभी विभिन्न जनपदों में जनपद स्तर के सभी अधिकारियों के स्तर पे, जिलाधिकारियों के स्तर पे, जिला PCS के स्तर पे, CDOs के स्तर पे लगातार हम लोग बैठक भी कर रहे हैं और जिसपे फेयरिंग को बच्चों के हित के लिए, बच्चों के हित के लाभ के लिए ही इसको किया जाए, इसको हम सब लोग पूर्ण रूप से सुनिश्चित कर रहे हैं। जिसके अंतर्गत ये देखा गया है कि जो विद्यालय कम बच्चों वाले, कम छात्र संख्या के विद्यालय थे, जहाँ पे शिक्षकों की उपलब्धता कम थी, जिन विद्यालयों में छात्र संख्या कम होने की वजह से या छात्र संख्या कम है, शिक्षक वहां पे अधिक उपलब्ध है, इस तरह की जितनी भी चीजें थी उन सारी चीजों को मॉनिटर किया गया। उसके बाद में ये फेयरिंग का निर्णय है, इसको लेकर के हम सब लोगों ने स्कूल की फेयरिंग को प्रारंभ किया। सबसे पहले हमारी प्राथमिकता थी कि सबसे कम छात्र वाले जो विद्यालय हैं और उसके पास में अधिकतम दूरी को तय किया गया है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर से अधिक की दूरी का कोई भी विद्यालय आपस में मर्ज नहीं किया जाएगा। इसको निर्णय लेकर के और सभी जनपदों में इसकी जानकारी निर्देशित कर दिया गया है। हम सब लोग लगातार इसको सुनिश्चित कर रहे हैं कि कम छात्रों वाले विद्यालयों को, कम संसाधन वाले विद्यालयों को ही मर्ज करके हम उन विद्यालय मर्ज करें जहाँ पे अधिक संसाधन उपलब्ध हैं उस विद्यालय में, ताकि बच्चों के पठन पाठन के लिए वहां पर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सके, बेहतर संसाधन उपलब्ध हो सके। डिजिटल संसाधन जिन विद्यालयों में अच्छे उपलब्ध हैं उन सभी विद्यालयों में हम सब लोगों ने मर्ज करके विद्यालयों को मर्ज करने का प्रयास किया है। ये सुनिश्चित किया है कि छात्रों की और शिक्षकों का जो अनुपात है, यानी पीटीआर जो है, पीटीआर को बराबर रखा जा सके। छात्रों और शिक्षक का जो अनुपात होता है वो बराबर रहे। 30 बच्चों पे प्री प्राइमरी में 30 बच्चों पे 1 शिक्षक का और अपर प्राइमरी में 35 बच्चों पे 1 शिक्षक का जो अनुपात मानक बनाया गया है, इसको पूरा करते हुए भी हम सब लोगों ने मर्जर की प्रक्रिया को पूर्ण किया है। ये सुनिश्चित किया है कि हर विद्यालय में, क्योंकि 50 से कम के विद्यालय को ही मर्ज किया गया है, वहां पे ये सुनिश्चित किया गया है कि हर विद्यालय में मिनिमम 3 अध्यापक, 2 सहायक अध्यापक और 1 शिक्षा मित्र की नियुक्ति अवश्य की जाएगी, जिससे कि पठन पाठन के कार्य को पूर्ण रूप से अच्छी तरह से संचालित किया जा सके और बच्चों के ऊपर जो शिक्षकों के लिए एक अनुपात वो भी, जैसे कि मैंने बताया, 30 बच्चों पे और 35 बच्चों पे प्राइमरी और अपर प्राइमरी में, उसको हम लोग पूरा कर सके। इसको देखते हुए इस मर्जर की प्रक्रिया को हम सब लोगों ने आगे बढ़ाया है। इस चीज को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि पिछले दिनों में कई सारे लोगों से ये सारी इस तरह की जानकारियां मिली कि सरकार स्कूल्स को बंद करने जा रही है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत जितने भी हमारे संचालित परिषदीय विद्यालय हैं, लगभग हमारे पास में 1,32,886 विद्यालय हमारे पास में परिषदीय बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित। ये सभी 1,32,886 विद्यालय पूर्ण रूप से अभी भी संचालित रहेंगे। इन सभी विद्यालयों का यूनाइज बोर्ड है और जो विद्यालय मर्ज किए गए, क्योंकि मर्जर का अभी ये प्रक्रिया लगातार चल रही है, जैसा कि मैंने बताया कि कुछ जिलों में मर्ज करने के बाद 1 किलोमीटर का हम सब लोगों ने निर्देश दिए कि 1 किलोमीटर से अधिक की सीमा वो अगर स्कूल को मर्ज किया है नहीं होनी चाहिए, अगर उससे अधिक है तो उन सभी स्कूल्स को, छात्रों को हम सब लोग कोई भी नुकसान नहीं देना चाहते। छात्रों को विद्यालय में पहुंचने के लिए सुविधा हो, किसी भी तरह की असुविधा जहां पर भी हो रही है, इसके सख्त निर्देश दिए गए हैं। उन सभी विद्यालयों को वापस अनफेयर कर दिया जाएगा, यानी 1 किलोमीटर से अधिक की अवधि या फिर वहां की भौगोलिक कोई भी परिस्थिति इस तरह से हो। उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत सारे दूरस्थ इलाके हैं जहाँ पे बच्चों को आने जाने में दिक्कत हो सकती है, वहां पर भी इन सारी चीजों का ध्यान रखा गया, जैसे कि बुंदेलखंड है और भी हमारे काफी सारे इस तरह के इलाके हैं जहाँ पे नदी नाले या इस तरह की कोई सुविधा, मतलब बच्चों को असुविधा हो रही है विद्यालय जाने में, वहां पे सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वो विद्यालय भले ही
अगर हम कम छात्रों का विद्यालय भी चला रहे हैं तो वो कम छात्रों का विद्यालय भी चलता रहेगा। बच्चों की जो शिक्षा के लिए, उनको बेहतर गुणवत्ता की शिक्षा देने के लिए हमारी प्राथमिकता है, हम उस पर अभी भी कार्य कर रहे हैं। ऐसे स्थानों पे अभी भी वो विद्यालय कम छात्रों की संख्या से ही वो विद्यालय संचालित रहेंगे। और पेयरिंग की जो अनपेयरिंग की व्यवस्था है वो लगातार चल रही है। इसको हम लोगों ने सुनिश्चित कर दिया है, सभी को निर्देशित कर दिया है, क्योंकि पिछले 1 माह से ये पेयरिंग की व्यवस्था चल रही है। अगले आने वाले 1 सप्ताह में इस पेयरिंग के कार्य को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाएगा, पूर्ण कर लिया जाएगा और सभी जगहों पे जितनी भी पेयरिंग और अनपेयरिंग का कार्य वो आने वाले 1 सप्ताह में पूर्ण कर लिया जाएगा। और कई जनपदों में हमारे पास अभी एग्जैक्ट नंबर इसलिए मैं आपको नहीं दे पा रहा हूँ कि कितने स्कूल्स को पेयर किया गया है, क्योंकि कई जनपदों में अभी अनपेयरिंग की प्रक्रिया चल रही है। कुछ जगहों पर जहाँ 1 किलोमीटर से अधिक की अवधि पे 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर की इस तरह की शिकायत थी, 50 से कुछ अधिक संख्या के विद्यालय भी मर्ज कर दिए गए थे। उन सभी विद्यालयों को छात्र के हित में देखते हुए हम सब लोगों का यही निर्णय 50 से कम की संख्या वाले विद्यालय केवल मर्ज किए जाएंगे और जो छात्र हित में वे, हमारा विभाग अपने हित को देखते हुए इस निर्णय को बिल्कुल भी नहीं लिया गया है। हमारे पास शिक्षकों को पर्याप्त मात्रा में हम सब लोग उपलब्ध कराने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। हर एक विद्यालय में पूर्ण रूप से शिक्षक और जो छात्रों का अनुपात है उसको पूर्ण किया जाएगा। इसमें हमारा विभाग बहुत गंभीरता से कार्य कर रहा है। और जहां तक पिछले दिनों में कुछ तरह की जानकारियां देखने को मिली कि पदों को समाप्त किया जाएगा, मैं बताना चाहता हूं कि शिक्षकों का एक भी पद समाप्त नहीं किया जाएगा। जो जितने पद स्वीकृत हैं वो सारे स्वीकृत पदों पे जो समान व्यवस्था पहले से चलती चली जा रही है वो सारी व्यवस्थाएं चली जाएंगी। हेड के पद को समाप्त करने की बहुत सारे लोगों ने इस तरह की क्रांतियों को फैलाने का प्रयास किया है। हेड के पद भी किसी तरह से कोई समाप्त नहीं किए जाएंगे। मुझे लगता है कि बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत जिस तरह से पिछले दिनों में हम सब लोगों ने कार्य किया है, हमारे विभाग के ऊपर ये पेयरिंग की प्रक्रिया प्रारंभ किया गया, जो कि एक अच्छी चीज, अच्छी सोच के साथ हम सब लोगों ने इस निर्णय को लेकर के प्रारंभ किया। बच्चों के हित के लिए, बच्चों को बेहतर संसाधन के लिए, पेयर लर्निंग के लिए, बच्चों को ग्रुप लर्निंग के माध्यम से हम लोग बेहतर शिक्षा दे सकते हैं। और बच्चे जब आपस में रह करके, अधिक बच्चे एक विद्यालय में सोचिए अगर 10 बच्चे पढ़ते हैं और उस विद्यालय में 2 शिक्षक हम लोगों ने नियुक्त कर रखे हैं, तो क्या बच्चा वहां पे आपस में उस ग्रुप में सीखेगा? 10 बच्चों के ग्रुप में बच्चा एक दूसरे से भी देख करके, खेल करके, समझ करके, बात करके बहुत सारी चीजों को सीखता है। और ग्रुप लर्निंग आज के समय में कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है, हम सब लोग इसका महत्व जानते हैं। हम सभी लोगों के बच्चे विद्यालयों में जाते हैं और बच्चे अपने जो ग्रुप के साथ में रह करके सीखते हैं, ग्रुप लर्निंग के साथ में सीखते हैं, वो शायद बच्चों को कहीं और से वो सीख और वो ज्ञान नहीं दिया जा सकता। इसको भी देखते हुए ग्रुप लर्निंग को बेहतर हम सब लोग कर सके, एक मर्जर का निर्णय लिया गया ताकि विद्यालय में अधिक से अधिक संख्याओं के बच्चों की, छात्रों की संख्या बढ़े। और जब छात्रों की संख्या किसी विद्यालय में बढ़ेगी तो ये स्वाभाविक है कि उस विद्यालय में शिक्षकों की भी संख्या बढ़ेगी छात्रों की संख्या के हिसाब से, और उसके साथ साथ जो संसाधन बच्चों को उपलब्ध कराए जाते हैं वहां पर उन संसाधनों की भी स्थितियों को बेहतर हम सब लोग कर सकें और संसाधन की अधिक मात्रा में एक विद्यालय में उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे कि बच्चों की लर्निंग को बेहतर किया जा सकेगा। इन सारी चीजों को देखते हुए पेयरिंग को किया जाए, लेकिन फिर भी हमारे विरोधियों द्वारा इस तरह की अफवाहें फैलाई गई कि पेयरिंग से स्कूलों को बंद किया जा रहा है। सरकार चाहती नहीं है कि बच्चों का जो शिक्षा का अधिकार है हर बच्चे का, वो बच्चों से छीना जाता है। हम शिक्षा के अधिकार को छीनने नहीं जा रहे, बल्कि उसके शिक्षा के अधिकार को और मजबूती देने के लिए हम इस पेयरिंग के निर्णय के साथ में आगे बढ़े। और ये कोई निर्णय ऐसा नहीं है किसी विद्यालय को पेयर कर दिया तो वो विद्यालय हमेशा के लिए पेयर कर दिया गया। ये छात्रों की संख्या के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर, इसको हम लोग निर्भर है। अगर छात्रों की संख्या भविष्य में आगे बढ़ती है या छात्रों की संख्या अधिक होती है और जिस विद्यालय को पेयर किया गया है वहां पर उन छात्रों के लिए बैठने के लिए, पठन पाठन की व्यवस्था में किसी भी तरह की कोई असुविधा होगी, तो जो हमारे पास अतिरिक्त भवन है, जैसा कि मैंने कहा कि एक भी विद्यालय बंद नहीं होगा। हर एक विद्यालय का जो उनके पास में यूनिक यूराइज कोड होता है हर एक विद्यालय, वो यूराइज कोड हर एक विद्यालय का बरकरार रहेगा। ये विद्यालय आज भी बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय के तौर पर ही कहलाए जाएंगे और इन विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य भी किसी भी विद्यालय में बंद नहीं होगा। और भविष्य में अगर इनकी आवश्यकता होगी तो इनमें फिर से हम सब लोग स्कूल की जो सुचारू व्यवस्था है, छात्रों की संख्या अधिक हो जाने पर उनको हम इस्तेमाल कर सकेंगे। जो भवन अभी हम लोगों ने पेयर करने के बाद में भवन खाली हुए, इन भवन को हम सब लोग किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। हम सब लोग जितने भी भवन हमारे इस पेयरिंग की प्रक्रिया के बाद में और अनपेयरिंग की प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के बाद में शेष बचेंगे, उन सभी भवनों के साथ में हमारा विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, ICDS विभाग के साथ में मिल करके
हम प्री प्राइमरी यानी बाल वाटिका को प्रारंभ करने जा रहे हैं। ये प्रथम वर्ष होगा जो क्योंकि भारत सरकार ने भी कहा है कि 6 वर्ष की आयु से हम कक्षा 1 में बच्चे का दाखिला करें। ये नियम जो है पूरे देश भर में लागू होता है। इसको देखते हुए बच्चों के लिए जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है यानी प्री प्राइमरी एजुकेशन, उससे कहीं ना कहीं बच्चों को हम अपने परिषदीय विद्यालयों में उससे दूर जाते हुए हम सब लोगों ने महसूस किया। इस निर्णय को इसलिए लिया गया कि बच्चों को प्री प्राइमरी एजुकेशन यानी कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन बच्चे के लिए कक्षा 1 में सीधा दाखिला लेने से पहले उसके पास में बेसिक नॉलेज इतनी होनी चाहिए, यानी जो एलकेजी, यूकेजी और प्री प्राइमरी जितनी हम सब लोग व्यवस्थाएं देखते हैं सभी स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, उसी तरह से हम सब लोग अपने परिषदीय विद्यालयों में भी इन सारी व्यवस्थाओं को अब से प्रारंभ करने जा रहे हैं। पूर्व में बाल वाटिका के तौर पे आईसीडीएस डिपार्टमेंट के साथ में इन सारी व्यवस्थाओं को चलाया जाता रहा है, जहाँ पे बच्चों के पोषण ट्रैकर के माध्यम से उनके पोषण की भी देखभाल की जाती थी और बच्चों को वहाँ पे खेलकूद की सामग्री भी जो कि हमारे विभाग के द्वारा काफी सारी सामग्रियां हैं जिनको उपलब्ध कराया जाता था, जिसमें वंडर बॉक्स है, बच्चों के लिए प्ले मटीरियल है, वर्क बॉक्स है, बिग स्टोरी बुक्स हैं, उनके लिए खेलकूद की सामग्री है, जॉयफुल लर्निंग कॉर्नर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आंगनबाड़ी के जो कोलिपित आंगनबाड़ी हैं जहाँ पे बाल वाटिकाओं को संचालित किया जा रहा था, वहाँ पे बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा पूर्व में उपलब्ध कराया जाता है। इसको और सुदृढ़ और बेहतर हम लोगों ने बनाने का इस वर्ष से प्रयास किया है और 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए हम लोगों ने करिकुलम भी बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा एससीईआरटी के द्वारा एक नया करिकुलम तैयार किया गया है, जो कि 3 से लेकर के 4 वर्ष की, 4 से लेकर के 5 वर्ष की आयु तक के बच्चों की और 5 से लेकर के 6 वर्ष की आयु तक के लिए 3 अलग अलग हम लोगों ने टेक्स्ट बुक्स और करिकुलम को तैयार किया है बच्चों को पढ़ाने के लिए, जिसके माध्यम से इस वर्ष से बच्चों के पठन पाठन के कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। इन सभी विद्यालयों में हम सब लोग प्री प्राइमरी की क्लासेस को प्रारंभ करेंगे, जितने भी विद्यालय हमारे भवन खाली हुए हैं, और इसके लिए पठन पाठन के लिए हम सब लोगों ने ईसीसी एजुकेटर्स की नियुक्ति भी प्रारंभ कर दी। ये एजुकेटर्स बच्चों को प्री प्राइमरी में पढ़ाने के लिए वर्ष 24-25 में 10,684 ईसीसी एजुकेटर्स के लिए इनकी नियुक्ति की कार्रवाई को प्रारंभ किया गया था और वर्ष 25-26 में 8,800 ईसीसी एजुकेटर्स की नियुक्ति के लिए हम सब लोगों ने इसकी प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया। ये सभी एजुकेटर्स नियुक्त हो जाने के बाद में प्री प्राइमरी की जिसकी मैंने बात करी, यानी 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक की आयु तक के जो बच्चे हैं, इनको पढ़ाने के लिए अपना योगदान देंगे। इनके लिए जो करिकुलम तैयार किया गया और जो वंडर बॉक्स के माध्यम से और भी जो सारी चीजें गतिविधियां पहले से जो चलती चली आई है, इन सभी विद्यालयों में सारी गतिविधियों को प्रारंभ किया जाएगा। इसका फलस्वरूप ये होगा कि क्योंकि 6 वर्ष की आयु जो बच्चों के लिए निर्धारित की गई है कक्षा 1 के लिए, उससे पहले अभी तक पिछले समय में ऐसा रहता था कि बच्चे को 4.5 वर्ष की आयु में, 5 वर्ष की आयु में भी कक्षा 1 में दाखिला हो जाता था और बच्चे अपने पठन पाठन के कार्य को प्रारंभ कर देते। लेकिन अब जब 6 वर्ष की आयु को निर्धारित कर दिया गया है, तो उससे पहले बच्चे क्योंकि 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक की आयु में कुछ ना कुछ सीखे, उनका बैकग्राउंड और बेस मजबूत हो सके, इन सारी चीजों को देखते हुए इस निर्णय को लेकर के सभी विद्यालयों में प्री प्राइमरी के क्लासेस को सुचारू रूप से चलाया जाएगा, जिसके लिए हम सब लोगों ने 15 अगस्त तक इसको हम लोगों ने निर्धारित किया है कि जितने भी भवन इस प्रक्रिया को 1 सप्ताह के अंदर हम सब लोग पेयरिंग और अनपेयर की प्रक्रिया को हम सब लोग पूर्ण कर लेंगे और आने वाली 15 अगस्त तक सभी विद्यालयों को कोई भी विद्यालय ऐसा नहीं रहेगा तो विद्यालय खाली हो, जिनको बाल वाटिका के रूप में यानी प्री प्राइमरी के रूप में हम सब लोगों ने कन्वर्ट किया है, अपने परिषदीय विद्यालयों के साथ में जोड़ करके इन सभी विद्यालयों को 15 अगस्त तक हम सब लोगों ने सुनिश्चित किया है। इसको सुनिश्चित करेंगे कि सभी विद्यालयों में प्री प्राइमरी और बाल वाटिका की जो गतिविधियां हैं वो सारी प्रारंभ हो जाए। मुझे लगता है कि शिक्षक के समायोजन की भी, शिक्षकों के समायोजन की जो अभी प्रक्रिया हम सब लोगों ने हाल ही में पूर्ण की, इसके बारे में भी बहुत सारी चर्चा हुई। मुझे भी ये लगता है कि ये अपने आप में एक बहुत ही सकारात्मक पहल बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा की गई। हम लोगों ने ऐसे विद्यालयों को चिन्हित किया जहाँ पे शिक्षकों की मात्रा अधिक थी और ऐसे विद्यालयों को चिन्हित किया जहाँ पे शिक्षकों की मात्रा कम थी, यानी डेफिसिट थी विद्यालय। सरप्लस और डेफिसिट विद्यालयों की इस प्रक्रिया को भी पूर्ण किया गया। पिछले जून में जब बच्चों की छुट्टियां होती, जून जुलाई में इन सारी चीजों को हम सब लोगों ने पूर्ण करते हुए 20,182 शिक्षकों का समायोजन भी पूर्ण किया। ये समायोजन हर एक शिक्षक की सहमति के साथ
पूर्ण किया गया और उन सभी विद्यालयों में जहाँ पे शिक्षकों की मात्रा कम थी और जिन विद्यालयों में शिक्षकों की मात्रा अधिक थी वहां से इन शिक्षकों को निकाल करके उन विद्यालयों में हम सब लोगों को पहुंचाने में भी हम सब लोग सफल हुए हैं और ये बड़ी अच्छी तरह से सुचारू रूप से इस प्रक्रिया को भी पूर्ण कर लिया गया है। मुझे लगता है कि बाल वाटिका और प्री प्राइमरी में जिस तरह से हम सब लोग इस निर्णय को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, इसमें पूरी तरह से सरकार ये चाहती है कि हम बच्चों के हित को लेकर के आगे बढ़े और फिर भी अगर किसी भी जगह पे किसी भी अभिभावक को किसी भी तरह की कोई शिकायत है, उन सभी शिकायतों को भी सभी जनपदों में बीएसएस के जितने ऑफिस है वहां पे एक शिकायती ग्रीवियंस सेल को फीडबैक के लिए ग्रीवियंस सेल को बना करके चालू कर दिया गया है, जो कि पहले से संचालित है, जहां पर जाकर के कोई भी व्यक्ति कोई भी अभिभावक अगर उसको किसी भी तरह की कोई कठिनाई होती है या इन सारी मर्जर की प्रक्रिया से किसी भी तरह का कोई असुविधा है वो अपनी बातों को बता सकता है, उसकी बातों को सुन करके उन सारी चीजों को तुरंत निर्णय लिया जा रहा है, इसलिए वो निर्देशित किया गया। और जो जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, अनपेयरिंग की जो प्रक्रिया है वो एक सप्ताह के अंदर पूर्ण कर ली, अनपेयरिंग और पेयरिंग की जो प्रक्रिया है वो एक सप्ताह के अंदर पूर्ण कर ली जाएगी। उसके बाद में हम सब लोग इस स्थिति में होंगे कि हमारा हर एक विद्यालय छात्रों और शिक्षकों के अनुपात को पूर्ण कर सके, इस दृष्टि की ओर इस चीज को पूरा करने की ओर हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है ये सारी चीजें एक सकारात्मक दिशा में आगे लेकर के जाने का विषय है। जिस तरह से पिछले एक माह में इस पेयरिंग की प्रक्रिया को प्रारंभ होने के बाद में हमने जितने भी लोगों के द्वारा इसकी संबंध में भ्रांतियों को और नकारात्मक चीजों को फैलाते हुए सुना है और खासतौर पर हमारे विरोधी जिनके समय में शिक्षा की व्यवस्था को पूरी तरह से स्ट्रेचर पे ला दिया गया। शिक्षा की व्यवस्था यानी परिषदीय विद्यालयों की बात करें तो किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं, बच्चों के लिए मूलभूत सुविधाओं की कोई बात नहीं होती थी, बच्चों को पाठ्य पुस्तक समय पर पहुंचाने की कोई बात नहीं करता था। आज ये वही सब लोग बात करते हैं कि बच्चों को समय पर पुस्तकें नहीं मिलती हैं, बच्चों की शिक्षा का अधिकार छीना जाता है, बच्चों के लिए बेहतर संसाधन उपलब्ध कराए जाने वाली सरकार के ऊपर ये लोग उंगली उठाते हैं कि ये सरकार बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रही। जो सरकार बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करती थी और उनके समय में बच्चों की परिषदीय विद्यालयों की क्या स्थिति थी, उनके ऊपर भी उन सभी लोगों को जो इसके ऊपर टिप्पणियां कर रहे हैं उनको चिंता करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि ये सरकार का निर्णय, मर्जर का निर्णय छात्रों के हित के लिए है, देश के हित के लिए है। इससे आने वाले समय में हमारे छात्र बच्चे अच्छे भविष्य की ओर आगे बढ़ेंगे, इस सोच को लेकर के हम सब लोग मर्जर की प्रक्रिया आगे। सर, इसका डर ये है कि नई जो प्रमोशन है और नई भर्तियां उससे इसको रोक लगेगी। देखिए, नई भर्तियों पे सरकार ने कभी भी नहीं कहा कि हमने कोई रोक लगाई। हम छात्र के अनुपात, छात्र और शिक्षक के अनुपात की बात करते हैं, उसके अनुसार जब ये पेयरिंग की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी, हमने जैसे कि कहा कि मिनिमम अगर 50 बच्चों का विद्यालय है वहां पे 3 शिक्षक रहने चाहिए, 2 सहायक अध्यापक और 1 शिक्षा मित्र। अगर ये सारे मानक पूर्ण नहीं होते हैं, हम बिल्कुल भी नहीं कहते कि हम छात्रों की शिक्षकों की नियुक्ति के खिलाफ हैं, हम अपने मानक को पूर्ण करेंगे। अगर हमारा मानक पूर्ण नहीं होगा, हम नई शिक्षकों की भर्ती भी करेंगे। हमारी प्राथमिकता है कि पीटीआर को हम सब लोग बरकरार रखें। सर, एजुकेटर्स की जो आपने नौकरी की है आंगनबाड़ी बाल वाटिका के लिए, इसकी प्रक्रिया क्या है? इसको टेंडर के माध्यम से हर एक जिले में इसकी जेम से इन सारी चीजों को हर जिले के जो ईसीसी की एजुकेटर्स हैं इनको नियुक्त किया जा रहा है। इनके लिए एक मानक तय किए गए, वो मानक मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। हमारी जो प्रेस नोट होगा उसमें सारी चीजें, इनका जो मानक है वो आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसकी नियुक्ति की प्रक्रिया बहुत तेजी से चल रही है और जब तक ये नियुक्त नहीं किए जा रहे हैं तब तक इन सभी जो प्री प्राइमरी के केंद्र हैं जो हमारे विद्यालय में जो कि आकर के खुलेंगे, हमारे सहायक अध्यापक और जो शिक्षा मित्र हैं, तब तक जब तक लोगों की नियुक्ति नहीं हो रही है इन सभी कार्यों को देखेंगे और बच्चों के जो पठन पाठन के कार्य उसको सुचारू रूप से आगे चलाएंगे। मंत्री जी, आज जो संवाद हुआ है मीडिया का आपसे, क्या आप मानते हैं कि इस प्रक्रिया से पहले करके आप सब कुछ क्लियर कर देते तो नहीं मानते हैं? इसी में मैं जोड़ना चाहूंगा कि जब इस विलय के आदेश जारी किए गए थे, अगर ये मानक उसी समय स्पष्ट कर दिए गए होते तो जितना आप कह रहे हैं कि लोग प्रचार कर रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं, जो भी शायद आज आपको इस स्थिति पर ना आना पड़े। देखिए, मुझे लगता है कि कोई छोटा निर्णय नहीं है और जब कई सारे स्कूल्स को मर्ज करना है तो इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, आप सब लोगों के सामने और सभी आमजन के सामने किसी जानकारी को हम लोग प्रस्तुत करें तो एक ऐसी स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए जिसमें सारी चीजें, सारी कार्यों को पूर्ण कर लिया जा चुका है। मुझे लगता है कि हमने इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए बहुत सारी चीजों को, कई सारी बैठकों को हम सब लोगों ने करते हुए इन सारी चीजों पे इस निर्णय में आज पहुंचे हैं कि इस पेयरिंग की प्रक्रिया को हम लोग छात्रवृत्ति में पूर्ण कर सकें। और मुझे जब आवश्यकता लगी कि इसकी जानकारी, जब हम सब लोग इस जगह में पहुंच गए, ये जानकारी अब पूर्ण रूप से स्पष्ट जानकारी है और आप
तक और आपके माध्यम से हर एक व्यक्ति तक, आम जनता की जानकारी पहुंचनी चाहिए। इसको हम आप लोगों के साथ में साझा कर रहे हैं। भर्ती वाला जो मामला चल रहा है उसमें ओबीसी के अभ्यर्थियों का आरोप है कि सरकार नहीं चाहती कि सुप्रीम कोर्ट में जल्दी सुनवाई